हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज स्टडी करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। लाइव प्रोसेस में एक टॉपिक है आपका, इसमें ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में भी देखेंगे, एनिमल्स के बारे में भी देखेंगे कि किस में इसमें कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन का कि डिफिनेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के मूवमेंट को जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। तो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं उसमें वाटर और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वही ट्रांसपोर्ट होता है वो, चाहे वो एनिमल बॉडी हो चाहे प्लांट बॉडी हो, सबों में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं एनिमल में कि किस प्रकार इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग में देखते हैं हम लोग पहले। तो ह्यूमन बीइंग लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड। जैसे कि हम लोग देखते हैं जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उसे हमेशा भोजन चाहिए, नहीं ऑक्सीजन चाहिए, ये सभी चीजें जो है उसे हमेशा चाहिए। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं जिस सिस्टम के अंतर्गत, उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स और ब्लड एंड लिम्फ। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम लोग पढ़ेंगे अभी ह्यूमन का, तो उसमें 3 पार्ट्स इसमें हम लोग देखेंगे। हार्ट देखेंगे, आर्टरीज देखेंगे, वेन्स देखेंगे, ब्लड देखेंगे और लिम्फ देखेंगे। इतना हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हार्ट के बारे में। नहीं, देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, लंग्स और हार्ट दोनों मिलकर ये काम करता है। क्योंकि तो हम लोग जानते हैं कि लंग्स सप्लाई करता है ऑक्सीजन, नहीं, और वहीं से ये जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है पहुंचता है कहां पर? हार्ट तक पहुंचता है। तो हार्ट आखिर होता कैसे है, क्या इसमें काम होता है, इसके बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर उस चीज को समझ जाइएगा कि हार्ट के अंदर ब्लड का क्या काम कैसे होता है, तो समझ लीजिए कि आप सर्कुलेटरी सिस्टम सीख गए, इसमें कहीं कुछ नहीं है। तो द लेफ्ट, देखिए, हम लोग जानते हैं कि मनुष्य का जो हार्ट होता है वो 4 चेम्बर होता है, उसमें 4 चेम्बर होते हैं, समझे कि नहीं? 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होता है। ठीक है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चेम्बर होता है। इसी 4 चेम्बर में सब कहानी होता है। तो द लेफ्ट एट्रियम, अब देखिए, पहले हम लोग ऑरिकल कहते थे, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। अब देखते हैं एट्रियम, एक बात आ गई है। तो दोनों चीज एक ही है, खाली नाम बदल गया है। ठीक है, तो द लेफ्ट एट्रियम relax when it is collected the blood and contracts when blood is transferred to the left ventricle। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट एट्रियम जो है वो क्या करता है? रिलैक्सेस when it is collected blood, जब वो ब्लड को कलेक्ट करता है तो वो रिलैक्स पोजीशन में रहता है। इन कॉन्ट्रैक्ट when blood is transferred, वो सिकुड़ता है जब ब्लड को वो ट्रांसफर करता है टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट ऑरिकल ब्लड को ट्रांसफर करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और राइट ऑरिकल ट्रांसफर करेगा राइट ऑरिकल में। और द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड व्हेन इट इज रिसीव ब्लड। देखिए, अभी समझ में अगर नहीं आया है तो आप इस फिगर से अच्छी तरह समझ जाइएगा। पहले इस फिगर को ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें 2 कलर आप देख रहे हैं, एक है रेड और एक है ब्लू। तो जो ब्लू पोर्शन आप देख रहे हैं, समझिए कि वहां क्या काम हो रहा है? वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है। और रेड जहां हम देख रहे हैं, ये रेड पोर्शन, समझिए कि वो वहां क्या काम हो रहा है? वो ब्लड जो कि लंग से आया है और उसे शरीर में भेजने का व्यवस्था हो रहा है। समझ गए कि नहीं? तो ये ब्लू जो है, समझिए इसमें ऑक्सीजन नहीं है, और जो रेड है समझिए एकदम ऑक्सीजन रिच है, इसमें भरा हुआ है ऑक्सीजन। ठीक है, अब 1 बाय 1 देखिए, हम लोग देखते हैं ये एक
और एक लेफ्ट, ठीक है, राइट लेफ्ट। एक साइड हार्ट का जो है वो रहता है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक में रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो ब्लू पोर्शन है ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का रीजन और जो रेड है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का रीजन। डीऑक्सी मतलब बिना ऑक्सीजन का, समझे कि नहीं, और ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन भरा हुआ। ठीक, इतना समझ गए। अब पहले देख लीजिए, ये है आपका राइट ऑट्रियम और ये है आपका लेफ्ट ऑट्रियम, राइट और लेफ्ट ऑट्रियम। फिर ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये 4 चेंबर में बटा हुआ रहता है। तो चारों चेंबर जो है, अब देखिए ये क्या है, बीच में जो हम लोग देख रहे हैं ये सेप्टम से ये अलग रहता है, ठीक है, और ऑट्रियम जो है वो भी सेप्टम से सेपरेट किया हुआ रहता है। दूसरी बात, जैसे ही हम लोग देखते हैं कि इसमें कोई ब्लड आया तो ये हम लोग जो देख रहे हैं ये लेफ्ट एट्रियम, इसके नीचे यहां खाली जगह देख रहे हैं ना, ये भाल्व है, हार्ट का भाल्व। आप लोग सुनते होंगे कि हार्ट का भाल्व काम नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, नहीं, तो वो भाल्व है। तो वो भाल्व जो है, तो इसमें 2 तरह के भाल्व होते हैं, एक होता है आपका बाइकस्पिड और एक होता है ट्राइकस्पिड। तो बाइकस्पिड में क्या होता है, यहां देखिए क्या है, ये बाइकस्पिड मतलब इसमें जो भाल्व हैं वो संख्या कितनी है, इसमें 2 भाल्व हैं, इस तरह के 2 भाल्व लगे हुए रहते हैं इसमें, जो क्या करता है, लेफ्ट और ऑट्रियम से ब्लड को नीचे तो आने देता है लेकिन इसके बहाव को, रिवर्स बहाव को रोकता है। वही कहानी आप कहां होता है, राइट एट्रियम में। इसमें जो होता है ये क्या पाया जाता है, ट्राइकस्पिड पाया जाता है, मतलब इसमें 3 भाल्व रहता है। याद रखिएगा, लेफ्ट एट्रियम में 2 भाल्व रहता है और राइट एट्रियम में 3 भाल्व रहता है, ठीक है। और ये जो है ऑट्रियम और वेंट्रिकल 4 चैम्बर में जो सेपरेट रहता है, तो वो जो सेपरेट उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। सेप्टम ऑफ द हार्ट इज द डिवाइडिंग वॉल बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। राइट और लेफ्ट साइड में जो उसको बांटता है बीच में, वो क्या है, सेप्टम, एक वॉल है, ठीक। अब एक टर्म इसमें देखिए, ऊपर में आपका दिया हुआ है वेना केवा और नीचे में दिया हुआ है वेना केवा, लेकिन यहां ऊपर में दिया है अपर और नीचे दिया हुआ है लोअर, ठीक है। फ्रॉम अपर बॉडी, फ्रॉम लोअर बॉडी, इस चीज को देखिए। तो कहता है ए लार्ज वेन, ये क्या है, बहुत बड़ा वेन है, लार्ज वेन नहीं, दैट कैरीज ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम अदर एरिया ऑफ द बॉडी। बॉडी से जो ब्लड आता है हार्ट में, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, क्योंकि तो विभिन्न भागों में ऑक्सीजन का काम ले लिया गया और उस ब्लड को जब ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में घट गया तो इसी वेना केवा के माध्यम से वो राइट ऑरिकल में आके जमा हो जाता है, ठीक है। ये वेना केवा से ये अपर मतलब कि ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ, चेस्ट तक का ब्लड इसमें करता है और लोअर पोर्शन का ब्लड इसके माध्यम से, लेकिन ये दोनों माध्यम से आके ब्लड कहां जमा हो जाता है, राइट एट्रियम में जमा हो जाता है, ठीक है। तो ये कहा, शरीर से हमारा ब्लड कलेक्ट होके आया और राइट एट्रियम में जमा हो गया। और फिर लेफ्ट एट्रियम जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये यहां क्या होता है आपका, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है कि जो कि पूरा मतलब कि ऑक्सीजन रिच ब्लड रहता है, जो कि लंग्स से आता है, वो कलेक्ट होके आके कहां जमा हो जाता है, लेफ्ट एट्रियम में आके जमा हो जाता है। अब ध्यान रखिए, यहां जमा क्या हुआ, पूरा रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, और यहां क्या हुआ, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही हम देखते हैं कि ये लेफ्ट ऑट्रियम में सिकुड़न होता है, तो वो कहां पहुंच जाता है, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल जब इसमें सिकुड़ता है तो ब्लड यहां से आके सीधा देखते हैं ये एओर्टा के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है, समझ गए। तो वो पूरे शरीर में क्या चला गया, पूरा ऑक्सीजन भरा हुआ ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन रिच्ड है, ठीक। लेकिन फिर जिसमें ऑक्सीजन मात्रा कम था, राइट एट्रियम, ये दबा, ये आगे कहां आ गया, राइट वेंट्रिकल में। और जब राइट वेंट्रिकल में सिकुड़न हुआ तो वो पल्मोनरी आर्टरी होते हुए कहां चले गया,
लंग्स में चले गया ऑक्सीजन लाने के लिए। ठीक है, अब फिर देखिए एओर्टा के माध्यम से पूरे शरीर में ब्लड गया और वहां जब पूरा ऑक्सीजन का काम हो गया फिर वो कलेक्ट होके वेना केवा के माध्यम से फिर यहां पहुंच जाएगा। समझ गए कि नहीं? और ये जो अशुद्ध ब्लड गया था पूरा हार्ट में, फिर वहां से हार्ट से ये क्या कहते हैं लंग्स से ब्लड लेके फिर इस माध्यम से वो लेफ्ट ऑरिकल में पहुंच जाएगा। यही प्रोसेस है आपका हार्ट का। समझे? तो इसको आपको भली भांति समझना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब देखिए, द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी व्हेन द मसल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है नहीं तो ब्लड क्या होता है, पंप होता है कहां, बॉडी की ओर। और डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चेंबर ऑफ द राइट, दैट इज राइट एट्रियम व्हेन इज एक्सपेंड। और डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड कहां होता है, राइट में आता है। ध्यान रखिए, लेफ्ट वाला जो भी पोर्शन है उसमें प्योर ब्लड रहेगा और राइट वाला जो भी पोर्शन है उसमें डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड रहेगा। अब देखिए, कहता है कि द corresponding लोअर चेंबर दैट इज द राइट ventricle expand when right atrium contract. It is transferred the blood to the right ventricle which is turn pumps into the lungs for oxygenation. जो आप लोगों ने जस्ट बताया ये सबको नहीं। राइट वेंट्रिकल है थिकर मसल्स। राइट वेंट्रिकल का जो होता है क्या होता है, थिक मसल्स होता है, मजबूत मसल्स होता है। उसका जो वाल होता है बहुत ही मजबूत होता है। सो दे पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन। और जब वो पंप करता है तो समझिए कि पूरे शरीर में ब्लड ले जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि वाल्व इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। जब एट्रिया या वेंट्रिकल कुछ भी उसमें जब क्या होता है वो सिकुड़ता है तो किसी भी परिस्थिति में क्या होता है वो रिवर्स ब्लड के रिवर्स फ्लो को रोकता है। इसीलिए जो हमारे हार्ट हैं उसमें वाल्व बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, जो भी ऑक्सीजन रिच ब्लड है या फिर जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड है दोनों तो मिक्स कर जाएगा। अब मिक्स कर जाएगा तो समझिए कि हार्ट काम नहीं करेगा। इसीलिए हार्ट वाल्व जो है वो उसको ढंग से काम करना चाहिए। अब देखिए, हम लोग आगे क्या देखते हैं कि इसमें जो होता है डबल सर्कुलेशन होता है ब्लड। समझे कि नहीं? ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ बॉडी। एक साइकिल में क्या करता है, दो चक्कर लगाता है ब्लड। इसी को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, पहला होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड हार्ट से लंग्स में गया और फिर लंग्स से हार्ट में आया, इसको हम लोग क्या कहें, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और एक आता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या हुआ, जब ब्लड क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में गया और वहां से फिर वो कलेक्ट होकर फिर हमारे हार्ट में पहुंच गया, तो इसको कहते हैं हम लोग सिस्टेमेटिक या सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। ध्यान रखिएगा, दो प्रकार हुआ। पल्मोनरी मतलब ब्लड हार्ट में या लंग्स में गया, लंग्स से फिर हार्ट में आया एक। दूसरा क्या हो गया आपका सिस्टेमिक, मतलब पूरे बॉडी में ब्लड भेजे हम, हार्ट भेजा और फिर वो ब्लड जो है फिर हार्ट में पहुंच गया। यही हुआ आपका डबल सर्कुलेशन। समझ गए कि नहीं? ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग ब्लड के बारे में। तो ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू विच इज फ्लूइड इन नेचर। ब्लड जो है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड लिक्विड फॉर्म में रहता है। सॉलिड कंपोनेंट ऑफ ब्लड क्या है, ब्लड। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो ब्लड का जो कंटेंट है तो इसमें हम लोग देखते हैं दो चीज आता है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पहले से, डब्ल्यूबीसी आरबीसी करते आ रहे हैं ना। तो आरबीसी क्या होता है और डब्ल्यूबीसी क्या होता है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो ऑक्सीजन का लेना देना होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेना देना होता है, ये कौन करता है, आरबीसी करता है। रेड ब्लड सेल का ये ड्यूटी है। तो सॉलिड कंपोनेंट्स जो हैं ब्लड के वो क्या क्या हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल हैं और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल हैं।
तो ध्यान रखिए, रेड ब्लड सेल का क्या काम है? ऑक्सीजन लेना, ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड लाना और ले जाना। लेकिन आरबीसी ये हो गया। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? तो ये क्या करता है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का काम करता है। ये कोई भी हमारे शरीर में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको कम करने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आरबीसी के बारे में। इट कैरीज O2 एंड CO2। ये क्या करता है? O2 और CO2 कैरी करता है। एंड ऑल्सो कॉन्टेन हीमोग्लोबिन विथ इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्लड। तो हीमोग्लोबिन इसमें रहता है, इसीलिए डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं रहता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन रहता है, इसलिए इसका नाम क्या है? रेड ब्लड सेल। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। देखिए, तो डब्ल्यूबीसी क्या हो गया? व्हाइट ब्लड सेल। इट प्रोवाइड बॉडी डिफेंस, नहीं तो बोलता है इनगल्फिंग। तो कहता है इनगल्फिंग करता है, ये मतलब कि जो भी जर्म आता है उसको इनगल्फ कर लेता है, घेर लेता है, और क्या करता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देता है। वो जर्म क्या होता है? वहीं पे नष्ट हो जाता है। इसके बाद थर्ड आता है वह क्या? ब्लड प्लेटलेट्स। इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग इंजरी। तो अगर ब्लड प्लेटलेट्स ठीक से काम नहीं करेगा तो हम लोग देखते हैं कि कहीं अगर किसी पोर्शन में हम लोग कट जाते हैं तो ब्लड तो निकलता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो क्या होता है? स्वतः बहना बंद कर देता है। नहीं, लेकिन अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए तब ऐसा आएगा कि ब्लड आपका रुकेगा ही नहीं, हमारे शरीर से काफी मात्रा में ब्लड क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक आता है आपका लिक्विड कंपोनेंट, वो है प्लाज्मा। इट इज येलो। वो क्या होता है? येलो कलर्ड फ्लूइड विच कंटेन 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो प्लाज्मा में क्या होता है? 90% जो है वाटर है और 10% जो है इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? इट इज ए येलोइश फ्लूइड। ये कैसा है? एकदम पीले रंग का फ्लूइड होता है, विच escapes फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेस। तो बोलता है कि ये कहां रहता है? इंटरसेल्युलर स्पेस में रहता है, और इट कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड। और ये ब्लड में जितना प्रोटीन रहता है उसकी बनिस्बत लिम्फ में कम प्रोटीन होता है। और इट फ्लोज फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द हार्ट विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। और ये फ्लो करता है कहां? इट फ्लोज फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट। टिश्यू से हार्ट की ओर वो फ्लो करता है, विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, और डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, और जर्म्स को नाश करने में, जर्म को खत्म करने में ये मदद करता है। ठीक है, और लिम्फ क्या करता है कि इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। बोलता है कि अगर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में क्या है कि अगर वहां पर अधिक मात्रा में अगर हम लोग देखते हैं कि इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो क्या करता है? उसको वो बैक कर देता है। किसमें? ब्लड में बैक कर देता है। अब है टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। तो बोलता है कि इट इज ए येलो फ्लूइड व्हिच एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेस एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स दो प्रकार के होते हैं, आर्टरीज होते हैं और वेन्स होते हैं। अभी इसके बारे में लोग पढ़े भी, लेकिन यही है आपका ब्लड वेसल्स जो दो प्रकार के हुए, आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट थे। और हमको अब देखना है कि आर्टरीज और वेन्स में क्या अंतर आता है। अभी हम लोग पढ़े ना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लाने ले जाने का काम करता है वो कौन करता है? आर्टरीज करता है। और वेन क्या करता है? इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का आना जाना होता है। ठीक है, वही पहला पॉइंट है। देखिए क्या दिया हुआ है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ठीक है, सेकेंड क्या बोल रहा है? ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। आर्टरीज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल भी कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेन को कलेक्टिंग वेसल, क्योंकि तो ये कलेक्ट करता है, जमा करता है। नहीं, इसके बाद देखते हैं आर्टरीज का जो ये लेयर होता है वो थिया होता है, थिक एंड इलास्टिक। आर्टरीज जो होते हैं वो क्या होते हैं? थिक और इलास्टिक होते हैं। ठीक इसका अपोजिट वेन क्या होता है? थीन और लेस इलास्टिक होता है। ठीक, अब देखिए प्लांट के बारे में। ये तो आपका एनिमल का आपको इतना ही करना था, और प्लांट में अधिक कुछ है नहीं। इसमें ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो दो माध्यम से होता है, एक ही माध्यम से होता है। वो क्या है? उसमें दो, जाइलम और फ्लोएम, इसी से होता है। तो जाइलम का अलग काम है और फ्लोएम का अलग काम है। हम लोग जब पढ़े थे
तो उस बारे में पहले भी इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ और थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग जाइलम के बारे में। तो जाइलम क्या करता है कि वाटर और मिनरल, ध्यान दीजिएगा, जाइलम का ड्यूटी क्या है, वाटर और मिनरल को रूट से लेके पूरे प्लांट तक पहुंचाने का जो काम करता है, कहां पर, लीफ तक जो पहुंचाने का काम करता है, वो कौन करता है, जाइलम करता है। लेकिन फ्लोएम क्या करता है कि लीफ में जो भोजन बना, वो भोजन को लेकर पौधे के पूरे भाग में वो पहुंचाता है, वो ड्यूटी है फ्लोएम का। ठीक, ये पहला पॉइंट हुआ, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहां दिया हुआ है आपका, कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, जाइलम। और फ्लोएम में क्या हो गया, कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट जो उसमें बना, भोजन बना, फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब जाइलम में क्या बोल रहा है, नो एनर्जी इज यूज्ड। जाइलम जब पानी को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल को एब्जॉर्ब करता है और पूरे प्लांट में भेजता है, इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। बट इन केस ऑफ फ्लोएम, एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से इसमें क्या होता है, एनर्जी यूज्ड होता है। ठीक है, अब है ट्रांसपायरेशन एंड इट्स फंक्शन। इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, absorption and upward movement of water and minerals by creating pull. Okay, और बोलता है हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट। तो क्या काम है इसका, सबसे क्या है कि एब्जॉर्प्शन किया और उसको क्या किया, पुल किया ऊपर की ओर, वाटर को और मिनरल को। और दूसरा क्या है कि टेम्परेचर को ये रेगुलेट करता है, समझे कि नहीं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ, जिसको लोग फूड फैक्ट्री कहते हैं, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। वाटर को जब और मिनरल को जब ले गया ऊपर की ओर, तो इसको हम लोग कहे ट्रांसपायरेशन। और जब की फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये यहां पर आपका जो है ये लेसन का ये टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में उम्मीद है कि ये आपका जो है समाप्त हो जाए ये लेसन। उसके बाद हम उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, का जो मेन तो है कि पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिए, मेन क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, और वो क्वेश्चन जब हम आपको देंगे और आपके सामने जब डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, तो हमसे पहले जवाब आपके मुंह पर आ जाना चाहिए। वो हुआ प्रिपरेशन, वो हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू।